नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और यदि आप जानकारी पर अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वैसे तो हम नवग्रहों के बारे में जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं कि किस ग्रह के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, किस ग्रह का क्या फल है, या कभी कभी हम आप लोगों के लिए ऐसे एपिसोड भी लाए हैं सिर्फ लक्षणों को देखते हुए ही भी आप पता लगा सकते हैं कि किस ग्रह की पीड़ा है और हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो आज हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वैसे तो राहु ग्रह, केतु ग्रह, शनि ग्रह से संबंधित हमारी जानकारियां सर्वाधिक रहती हैं, क्योंकि यह वह ग्रह है जो कलयुग में व्यक्ति पर सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक प्रभाव रखते हैं। शुभ प्रभाव इनका बहुत कम रहता है, लेकिन अशुभ प्रभाव इनका अत्यधिक रहता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जिनको यह शुभ फल अपने आप ही देते हैं, जातक के बिना कुछ किए। अन्यथा बिना कुछ किए इनका शुभ फल लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर को हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह से संबंधित एक विशेष उपाय की। अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि जब राहु ग्रह की पीड़ा हो तो हमें कौन से रंग का कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, वस्त्र इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से रंग का नहीं करना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया हुआ है कि जब राहु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पर हो, आपके द्वारा किए गए सारे उपाय व्यर्थ, निरर्थक साबित हो चुके हों और कहीं से कोई आराम न मिल रहा हो, आपने ग्रह जपदान कर लिया, राहु ग्रह जनित रत्न जड़ी धारण कर ली और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे उपाय हैं, सब कर लिए, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उस परिस्थिति में एक आसान सा उपाय है यह कि रंग से संबंधित बताया गया है कि जब राहु ग्रह की पीड़ा से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल पा रही हो तो उसे विशेष तौर पर काले व नीले रंग के वस्त्रों से, कपड़ों से या किसी अन्य चीज से परहेज करना चाहिए। यानी कि काले नीले वस्त्र बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए, भले वह जूते हों या कपड़े हों या कोई अन्य चीज हो, बैग हो, कोई भी चीज हो, काले नीले रंग की चीजों का इस्तेमाल ना करें। और इस तरीके के बने व्यंजन यानी कि भोजन कभी कभी होता है, जैसे हम मिठाई आदि लेते हैं, विशेष तौर पर नीले रंग की भी हो सकती है, तो उससे भी हमें परहेज करना है। शास्त्र में वर्णन है कि राहु ग्रह की पीड़ा से निवृत्ति हेतु काले नीले रंग के वस्त्रों का त्याग कर दें, तब यह कुछ शांत होते हैं जब अन्य जगह से यह आपको शांति नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर को एक इसका प्लस पॉइंट भी है, यदि आप काले नीले वस्त्र त्याग देते हैं तो कहीं ना कहीं अशुभ फल का संबंध तो होता ही होता है, किंतु गुप्त तौर पर ये वो ग्रह हैं, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके लिए खूब ढेर सारी पूजा आराधनाएं करनी पड़ती है, ये तो वो ग्रह है कि थोड़ा सा भी आप इनके लिए कुछ करें ये प्रसन्न हो जाएंगे। तो वहां पर को ये आपको अपना शुभ फल भी देते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब कभी भी राहु ग्रह की पीड़ा से आराम नहीं मिल रहा हो, पंडित जी लोग बता रहे हों, ज्योतिषी बता रहे हों कि राहु ग्रह की पीड़ा है, आप वगैरह वगैरह उपाय करिए, आप करें उपाय, लेकिन साथ में इन दो चीजों, दो वर्णों से परहेज करें। काले और नीले रंग के वस्त्र आदि को त्याग दें। कुछ समय पश्चात जब ग्रह स्थिति ठीक हो जाती है, राहु ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, तो उसके पश्चात आप धारण कर सकते हैं। कुछ समय ऐसा नहीं रहता कि हमेशा ही इनका अशुभ ही प्रभाव देखने में आएगा। यदि व्यक्ति जातक कुछ आराधनाएं आदि करता है, पूजा पाठ रत्न धारण आदि करता है, तो इनका शुभ फल भी प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति वो कुछ नहीं कर रहा है, न वो रत्न धारण कर रहा है, न जड़ी धारण कर रहा है, न राहु ग्रह जनित उपाय या जाप, 18,000 की संख्या में जाप होता है राहु ग्रह का, दशांश जाप करने से भी इसका प्रतिफल मिल जाता है। कहते हैं 1800 की संख्या में भी यदि ब्राह्मण के द्वारा आप राहु ग्रह का जाप करवाते हैं, दान करवाते हैं, तो भी राहु ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। तो जातक अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहा है, सप्तधान्य 7 प्रकार के अनाजों को मिक्स करके 1.25 kg की मात्रा में भैरव के मंदिर में चढ़ाने से भी राहु ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। इतना सरल उपाय है, व्यक्ति इसको भी नहीं कर पा रहा है तो कम से कम काले नीले वस्त्रों का तो त्याग वह कर ले। और जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा
कि यदि आप करेंगे तो प्रतिफल स्वयं देखेंगे। हम तो कहने के लिए बहुत कुछ कह देंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो खुद देखेंगे। इतने फीडबैक हमारे पास आते हैं क्योंकि उन्होंने किया हुआ है, तो उन्हें महसूस हुआ है, इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति हमें दी। तो इसी तरीके से हम चाहेंगे कि आप भी इन उपायों को करें और कभी अपनी अभिव्यक्ति हम तक पहुंचाएं। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे निर्भर है। और नए लोगों से हमेशा हमारा आग्रह रहा है कि यदि हमारी जानकारी पसंद आती है, आप 1 नहीं, 2 नहीं, 20, 30, 35, 40 एपिसोड देखिए, पसंद आती है तो जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। और पूर्व के जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं कहते हैं कि गुरुजी आपके एपिसोड नहीं आ रहे हैं, कई वीडियो में हम इस बात को कह चुके हैं कि आप एक बार सब्सक्राइब को चेक कर लीजिए, बेल आइकन चेक कर लीजिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन दबाएं। लगातार नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी, जो कभी न कभी कहीं ना कहीं हमेशा ही काम आएगी। जिन चीजों से हम दूर भागते हैं, कुदरत हमें उनके नजदीक लेके आती है। तो ज्योतिष शास्त्र भी ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि हमने छोटा, अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन होता बहुत कुछ है। अब जिन लोगों ने किया है वही लोग जानते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।